बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, अहबाब के साथ शेयर करें और लाइक करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह दिन था। उस दिन जमहूरियत पर हमला हुआ था, बल्कि डाका डाला गया था। ये वो दिन है कि जब एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। मियाँ नवाज शरीफ ने बंदूक की नोक पर इस्तीफ़ा तलब करने वालों को कहा कि आप गोली चला दें, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और उन्होंने जेल कबूल कर ली, अपनी हुकूमत ख़त्म करा ली, जिला वतनी कबूल कर ली, लेकिन उस गैर जमहूरी और मार्शलाई हुकूमत को कबूल नहीं किया। आज 20 साल हो गए हैं। इस दिन को कभी कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े जोश व खरोश से यौम स्याह के तौर पर मनाती है, और कभी बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली ये जमात अब की बार 12 अक्टूबर को लगता है खामोश हो गई। कहाँ गए वो लोग जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, लेकिन 12 अक्टूबर को कोई तकरीब मुनक़्क़द की, ना ही कोई मुज़ाहरा किया, ना ही कोई इज्तिमा हुआ। पता लगा ये दिन खामोशी के साथ गुजर गया। ये ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी भी अब कभी कभी बेदिली से 5 जुलाई 1977 के मार्शल का दिन 5 जुलाई जब आता है तो मनाती है, लेकिन वो जोश व खरोश नहीं रहा। ये अचानक मुस्लिम लीग नून ने जो खामोशी इख्तियार कर ली है, ये बड़ी बेईमानी खेज़ है। मैं हैरान हूँ कि पार्टी के सदर, सेक्रेटरी जनरल और ना ही किसी अहदेदार ने बयान तक देने की ज़हमत गुज़ारा नहीं की। जलसा या इज्तिमा करना तो बड़े दूर की बात है। ऐसा दिखाई देता है कि मुस्लिम लीग नून मसलतों का शिकार हो गई है। मां सवाए उस्ताद मोहतरम इरफान सदीकी के किसी का कोई बयान सामने नहीं आया। मैं इरफान सदीकी साहब को उनकी जुर्रत पर उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ा जानदार बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि बंदूक तराजू की मिली बकत ख़त्म किए बगैर आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पहले सारे मार्शल बंदूक के ज़ोर पर लगे हैं, और उन्होंने कहा कि अफसोस निज़ाम इंसाफ डिक्टेटर को आइन शिकनी की सज़ा ना दे सका। उनका ये इशारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ है, जिन्हें नवाज शरीफ निशान इबरत बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो निशान इबरत ना बना सके और ख़ुद इस जदोजहद में निशान इबरत बन गए और जिला वतनी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि कौम के लिए बात लम्हा फ़िक्रिया है कि आर्टिकल 6 जो कि इंतहाई मजबूत एक आर्टिकल है, वो एक कमज़ोर आर्टिकल क्यों बन गया है। अब ये तो मुस्लिम लीग वाले ही जवाब दे सकते हैं कि रोज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाने के लिए तो आप आ जाते हैं, लेकिन कभी इस बात को भी तो आप याद करें कि जिस शख्स ने नवाज शरीफ को एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम नहीं करने दिया और उसका हुकूमत का तख्ता उलट दिया, नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का ऐलान किया, किसी की जुर्रत नहीं थी कि एटमी धमाके करे। नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के ख़िलाफ़ 6 एटमी धमाके किए। फिर उसका सिला क्या मिला उसको? जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको
इक़्तिदार से अलग कर दिया और फिर आकर बराजमान हो गए। और फिर इसी तरह दूसरी दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ को एक बार फिर 2017 में नाअहल करार देकर फिर उनको इस मुल्क की सियासत से निकाला गया। आज वो जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लंदन में बैठे हुए, और वहाँ पर उनके लिए मसाइल, उनके लिए परेशानी का बायस है जिन्होंने उनको यहाँ से हटाया है, क्योंकि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान में बिल्कुल उसी तरह आ सकते हैं जिस तरह ईरान के पेशवा खामनाई आए थे, आयतुल्लाह खामनाई आए थे। ये आप समझ लें कि नवाज शरीफ एक बार इसी तरह आएगा पाकिस्तान में, जिस तरह एक बड़ा लीडर आता है और लोग उसके इस्तकबाल के लिए रास्तों में जगह नहीं मिलेगी। बहरहाल मरियम नवाज को इसका जवाब देना चाहिए कि आज 12 अक्टूबर को क्यों खामोशी इख्तियार की गई। शहबाज शरीफ भी जवाब दें, पूरी मुस्लिम लीग जवाब दे। आज 13 तारीख को मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। दिलचस्प अमर यह है कि मुस्लिम लीग नून वालों को पहली बार एहसास हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ की बेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रही है, तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने तौर पर रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के 3 दड़ों ने अलग अलग अपनी ताकत का मुजाहरा किया, प्ले कार्ड बनवाए। काश ये एक प्लेटफार्म से करते और यहाँ पर हज़ारों लोग होना चाहिए थे। यही सूरत-ए-हाल नवाज शरीफ की पेशी के बाद रही है कि बड़ी कसम पुरसी की सूरत-ए-हाल रही है। लोग खौफजदा रहे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ का उस तरह इस्तकबाल नहीं किया। अब वो नवाज शरीफ तो लंदन में है, उनकी बेटी जमहूरियत की जंग लड़ रही है। मरियम नवाज ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ ना बने, बड़ा बरजस्ता उन पर तंज था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ तो अपनी अथॉरिटी मनवाने की बड़ी उसके लिए कोशिश करते रहे और इसी वजह से वो आज जलावतन भी हो गए हैं। क्योंकि पिछले दिनों अहम तकर्रियाँ हुई हैं अस्करी क़यादत में, तो एक तकर्री की राह में इमरान खान ने हायल होने की कोशिश की है, और अब सुने कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सब मामलात कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन जैसा कि एक वज़ीर की पिछले दिनों एक वीडियो लीक हुई है, जो एक प्रोग्राम में शरीक होने से पहले कह रहे थे कि इमरान खान पागल हो गए। ये बात उसने कही है जो इमरान खान का बड़ा केस लड़ते हैं। पता नहीं उनको कैसे मालूम हुआ कि क्या हो गया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस बात की जदोजहद करिए कि मोहरे ना आ सकें। बहरहाल मोहरा लाने वाले भी अब परेशान हैं कि ऐसे शख्स को ले आए हैं कुछ जो जादू टूने से अपने फैसले करता है, अहम रियासती फैसले करता है। ये बात उन्होंने कही है। मरियम नवाज ने बड़ी ज़ोरदार अंदाज में ये बात कही है कि हम वोट को इज्जत हम दिलवाएंगे, लेकिन अब इमरान खान को याद आ रहा है कि वोट को इज्जत दो, उनको आ रहा है। और ये बात उन्होंने तंजन कही है, शेर की खाल पहनने वाले कोई शेर नहीं बन सकते। बड़े बड़े कार्टून छप रहे हैं जिनसे ये बात आ रही है, सामने आ रही है कि इमरान खान में वो सकत नहीं है कि वो उन क़ुव्वतों का मुकाबला कर सके कि जिन क़ुव्वतों की बैसाखियों पर वो इक़्तिदार में आए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि मरियम नवाज की मरियम की ज़मानत मंसूख कर दी है। क्या रियासत मदीना के हुक्मरान मरियम नवाज की सियासत से तंग आ गए हैं, परेशान हैं? अगर उनकी ज़मानत मंसूख हो गई तो क्या वह ज़मानत
की मनसूखी के फैसले के सामने डट नहीं जाएंगी। यही बात उन्होंने कही है कि कौन आदमी है, कौन मेरा खैर खा है जिसने ये दरख्वास्त दिलवाई है, मैं उसको 21 के बजाय 22 तोपों की सलामी दिलवाना चाहता। वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ की बेटी है जो इससे पहले जेल देख चुकी है, दोबारा जेल जाएगी, इससे बड़ा लीडर बनकर बाहर आएगी। लिहाजा उन्होंने बड़ा अच्छा कहा और चैलेंज किया उन्होंने कि मुझे जेल भिजवा के देना। मैं पीडीएम वालों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहाँ हैं, कहाँ गुम हो गए हैं? इस सियासी सूरत-ए-हाल में आपकी खामोशी जो है वो कोई नज़र नहीं, खामोशी तोड़ने की आप कोशिश करें, कोई आप नज़र नहीं आ रहे आपकी एक्टिविटीज़। इस सियासी सूरत-ए-हाल में जो सूरत-ए-हाल है उससे आप फ़ायदा उठाने के लिए मैदान में क्यों नहीं आ रहे? बहरहाल एक इसमें बात ख़त्म करता हूँ कि जहाँ 12 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून ने बुला दिया है